Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening to all. Good evening, sir. Good evening. So in today's class, what we will do? We will analyze the test paper which we conducted yesterday on the topic areas of parallelograms and triangles. So most of the questions were from the NCERT book, except a few ones. कुछ एक ऐसे भी थे जो कि एक्स्ट्रा बाहर से थे, या यूं कह दो मॉडिफाइड थे, या यूं कह दो थोड़े से टेढ़े थे, है ना। तो उनको भी एनालाइज करेंगे। और जो एनसीईआरटी के थे उसमें तो ज्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, फिर भी फटाफट फटाफट उसको रिवाइज कर लेंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करके रिवाइज करेंगे, किसी भी क्वेश्चन पे रुकेंगे नहीं। चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? गर्ल्स गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही आज। गर्ल्स ने मौन व्रत किया है क्या आज? बोलो भाई। वंशिका, यस सर। शिखी, गायत्री, यस सर। साक्षी। हाँ, किसी पंडित ने बोला था आज बात नहीं करनी है। ऑनलाइन तो आपकी आवाज नहीं निकलती और ऑफलाइन आवाज बंद नहीं होती। ऑफलाइन में कह के थक जाता हूँ चुप हो जाओ, वहां तो बंद नहीं होती, यहाँ निकलती नहीं है। तो सारा क्या मतलब बारूद इकट्ठा करके ऑफलाइन में लेके आते हो क्या? ओके चलो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो ऑप्शंस थे। पहला ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन तो किसी ने अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा। बोलो किसी ने किया था क्या वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट? बोलो नहीं किया था? भी जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी। किया था कि नहीं किया था? किया था? नो सर। सभी ने ये वाला किया था ना, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन था, पहले किया हुआ था। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। द मीडियंस BD एंड CE ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट O। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AEOD। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक में से नहीं है, हो सकता है एग्जाम्पल में हो, मैंने एग्जाम्पल्स इतने ध्यान से देखे नहीं, बट ये इस चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ना। तो जो क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था और टेस्ट पेपर में है, तो उसको अलग से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। और जो एनसीईआरटी बुक का था उसको फिर अलग से डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ABC, कोई भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल। देखो भाई ये हो गया हमारा एनी ट्राइंगल ABC। ABC। हाँ जी, आगे क्या कह रहा है? इसके दो मीडियंस हैं BD एंड CE। तो B से लेकर एक मीडियन बनाना है सामने वाली साइड पे, जिसका नाम है BD। B से लेकर एक मीडियन बनाना है। मीडियन क्या होता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, BD मीडियन हो जाएगा और D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अनदर मीडियन है CE। तो C से एक लाइन सेगमेंट बनानी है जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, E पर बाइसेक्ट करेगी, तो E हो जाएगा वहां का मिड पॉइंट, ठीक है। E हो गया यहाँ का मिड पॉइंट इस साइड, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार और क्या कह रहा है। ये जो मीडियंस हैं ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा ये जो मीडियंस है ना, ये एक दूसरे से कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये O। दोनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स। अब प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव हमको ये करना है कि ट्रायंगल OBC का एरिया क्वाड्रिलेटरल AEOD के बराबर है। ट्रायंगल OBC का है, ये बीच वाला ट्रायंगल OBC, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर है। इसके जस्ट ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AEOD। ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल है, नीचे वाला ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल के बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। बोलिए, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया?
दैट मीन्स अगर एक ट्राइंगल में दो मीडियन बना लें, ये कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल में अगर अपन दो मीडियन बना लें, कोई से भी दो मीडियन, लेट अस से एक मीडियन ये, दूसरी मीडियन ये, तो एक तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसके सीध में एक ट्राइंगल बनेगा, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना। क्लियर है? समझ आया क्वेश्चन? ठीक है ना? समझ आया? देखो इसके गिवन पॉइंट्स क्या डालेंगे हम, बी डी या फिर हाँ चलो ठीक है, बी डी एंड सीई are the two medians on the sides। अच्छा BD कौन सी साइड पे बना हुआ है, चेक करो। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है बट ये अच्छा क्वेश्चन है ना। ऑन द साइड्स, देखो BD कौन सी साइड पे बनाया हुआ है, सामने वाली AC साइड पे बनाया हुआ है, और CE कौन सी साइड पे बनाया हुआ है, AB साइड पे बनाया हुआ है, ऑफ ट्राइंगल ABC, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट O। और ये दोनों मीडियंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, ये एक गिवन पॉइंट में सारी राम कहानी लिख दी हमने कि BD और CE दो मीडियंस हैं। BD तो AC साइड पर है, ये BD जो है ये AC साइड पर है, और CE जो है वो AB साइड पर है, दोनों एक दूसरे से O पे टकराते हैं। और प्रूव हमको ये करना है, टू प्रूव हमको ये करना है कि एरिया ट्रायंगल OBC इक्वल टू एरिया क्वाड्रिलेटरल AEOD। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? अभी तक तो वैसे शुरू ही नहीं किया, गिवन पॉइंट्स ही लिखे हैं, बट क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोल दो जल्दी से। सर एक बार सर हम लेट ज्वाइन हुए थे। लेट ज्वाइन वाले वीडियो देखेंगे, जो इस टाइम पे ज्वाइन हो गए थे उनमें से किसी को कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलो। नो सर। यस, वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके देखो, अब प्रूव कैसे करें, चलो बताओ प्रूव कैसे करें। हितेंद्र बताओ क्या आ रहा है माइंड में, कैसे प्रूव करें? सर कर लिया इसको, प्रूव कर लिया। कर लिया था। ये ट्राइंगल का एरिया और ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इक्वल है। वंशिका आप बताओ कैसे प्रूव करें कि ये क्वाड्रिलेटरल और ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल है? सर बताऊं? बताओ। सर पहले ट्राइंगल EBC और DCB को इक्वल करना पड़ेगा। पहले ट्राइंगल ABC, नो सर, EBC इसको, और दूसरा DCB, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इन दोनों का एरिया इक्वल करना पड़ेगा या ट्राइंगल को इक्वल करना पड़ेगा? सर एरिया इक्वल कैसे करें, पहले तो बताओ करें कैसे इन दोनों का एरिया इक्वल? सर E और D को ज्वाइन कर देंगे पहले तो। E और D को ज्वाइन कर देंगे तो ED जो हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी पहले वो भी बताओ। सर मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से E इसका मिड पॉइंट है, D इसका मिड पॉइंट है, तो ED जो है BC के पैरेलल हो जाएगी और BC का हाफ भी हो जाएगी। ठीक है चलो, तो ED और ये सेम पैरेलल्स के बीच में आ गए, सेम बेस पर आ गए, तो फिर ट्राइंगल EBC का एरिया ट्राइंगल EBC इक्वल हो गया एरिया ट्राइंगल DBC। ठीक है आगे बताओ, आगे। तो फिर दोनों में से BOC को माइनस कर दूं। दोनों में से क्या माइनस कर दूं? EOC तो एक स्ट्रेट लाइन सर। है। BOC ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं? यस। तो उससे तो ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सर ये इक्वल हो जाएगी ना भाई फिर इसमें इक्वल करके ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया जोड़ लेना है। देखो एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप कह रहे हो दोनों में से OBC को माइनस कर दो, तो इधर से OBC माइनस किया, EBC में से OBC माइनस किया, तो ये हो गया एरिया EOB, ये वाला ट्राइंगल हो गया ये,
और उसमें से माइनस किया तो उधर आ गया एरिया DOC। ठीक है, अब बताओ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल आ गया, आगे बोलो। सर फिर AEOD को इन दोनों में ऐड कर देना है। AEOD को AEOD दोनों में ऐड कर देना है। दोनों में ऐड कर देंगे। AEOD को इसमें और इसमें ऐड कर दूं? यस सर। AEOD को इसमें ऐड कर दूं, ये लो AEOD ऐड प्लस AEOD। ठीक है, तो EOB में AEOD ऐड किया, ये दोनों ऐड हो गए ना, ये दोनों ऐड हो गए तो ये तो ट्रायंगल बन गया ABD, एरिया ABD। और इसको ऐड किया तो ये बन जाएगा ABD, तो ये बन जाएगा ACE। आगे 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 बोलो हितेंद्र। बोलो हितेंद्र, प्रूव किया है ना आपने? एक सेकंड देख के बताते, याद नहीं आ रहा कैसे करा था। याद नहीं आ सर रहा एक सेकंड देख के बता रहे, याद। अच्छा, एनी अदर स्टूडेंट जो कुछ और बताना चाहिए, इसके बाद अपने भाव व्यक्त करना चाहिए कि सर इसके बाद ऐसे कर लो, या कुछ डिफरेंट भी बताना चाहे? शिखी बोलो, शिखी, वंशिका, गायत्री, सक्षम। शिखी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताओ, घर पे ट्राई किया था क्वेश्चन? बोलो, ट्राई किया था? सर आया ही। ट्राई किया था क्या? ट्राई किया था कि नहीं किया था, ये बताओ। यस। वंशिका आपने ट्राई किया था? बोलो, बोलो भाई। बताइए। आप सब बच्चों को मैं याद दिला दूं कि यू ऑल स्टडी इन क्लास 9th, जो कि आप बार बार भूल जाते हैं। यू ऑल स्टडी इन क्लास 9th एंड मुश्किल से 2 months after you gonna step in class 10th, जो कि है आपकी बोर्ड क्लास। तो हाउ कैन यू स्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू NCERT क्वेश्चंस और बाकी सब जाए बाढ़ में? हाँ, कैसे आप अपने आप को केवल NCERT तक ही सीमित रख सकते हो? बोलो, बोलो भाई बोलो। अपने आप की परवाह करना शुरू कर दो बच्चों, कोई और नहीं करेगा आपकी परवाह, आपको ही करनी पड़ेगी। एटलीस्ट उस पेपर को घर जाके देखना तो चाहिए। ये क्वेश्चंस सर ने जो एक्स्ट्रा दिए हैं, ये क्लास में एग्जाम टाइम नहीं हुआ है, दैट इज फाइन। ऑप्शन दिया था मैंने, वो इसलिए दिया था क्योंकि नया क्वेश्चन है, चलो एक NCERT का दे देते। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं एक काम करूंगा, जो नया क्वेश्चन होगा ना उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, वो ही करना है एग्जाम में, कैसे भी करो वो ही करना है। तो ये आप करोगे, ऑप्शन मिल गया तो करना ही नहीं है, फिर तो घर जाके भी नहीं देखना। चैप्टर कट गया ना सर, क्या काम है? पता चल जाएगी अभी 2 महीने रुको, पता चल जाएगी भाई काम क्या था इस चैप्टर से, इन क्वेश्चन से, इन एक्स्ट्रा चीजों से एक्चुअली हमारा काम क्या था, वो 2 महीने के बाद पता चल जाएगी। बोलो वंशिका, शिखी। एटलीस्ट आप लोगों से तो ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ जी, कुछ तो बोलो, क्यों ट्राई नहीं किया घर पे? अभी हितेंद्र ने ट्राई किया तो वो बता रहा है कि ये सर मैंने ट्राई किया। आप लोगों ने देखा ही नहीं है, टेस्ट पेपर को खोल के भी नहीं देखा ग्रुप में से कि चलो एक बार ट्राई कर लेते। जिन जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया ना उनके -5 हैं इस एग्जाम में। शिखी, वंशिका, मतलब ऑल ऑफ एक्सेप्ट हितेंद्र, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू lose 5 marks
फॉर योर बिल्कुल बेकार सा मतलब जो एटीट्यूड रखा ना आपने, एक्सेप्ट हितेंद्र। आई मस्ट से कि ये बिल्कुल इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है आपका टुवार्ड्स योरसेल्व्स। आप ये भूल रहे हो कि अभी आप क्लास 9th में हो, अभी आप आपको नर्सरी एलकेजी का बच्चा समझते हो जो कि बस बुक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ के आ जाता है और हो जाता है उसका काम। शायद आप अपने आप को भी बच्चा समझ रहे हो। बोलो। यश, ट्राई किया था घर पे वाला क्वेश्चन? नो सर। क्यों नहीं ट्राई किया? सर्दी क्या पढ़ाई करने के लिए भी मना करती है क्या? भी सर्दी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या पढ़ाई नहीं करेंगे हम? फ्यूचर में जब फेल होंगे, जब लाइफ में फेल हो जाओगे तो फिर दे देना ये एक्सक्यूज कि उस टाइम सर्दी पड़ रही थी इसलिए हमने मेहनत नहीं करी। देखो कैसे करेंगे। यहां पे मैंने जैसे ये बीडी मीडियन बनाई, फिर फायदा ही क्या हुआ मेरी इतनी मेहनत करने का? पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े सा एक्स्ट्रा चीजें देखें। फिर मैं भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.2 का पेज नंबर ये है और ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क कर लो, ये वाला टेस्ट में कर लो। जैसे आपके स्कूल टीचर्स करते हैं ना वैसे ही मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट एग्जाम्स। ठीक है ना? वही पसंद है आपको तो ठीक है, वही पढ़े रहो, उसी पुरानी घिसी पिटी लाइफस्टाइल में, घिसे पिटे पढ़ाई करने के तरीके में पढ़े रहो, मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ देखो, अगर ये बीडी मीडियन है तो ये पूरा ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। एक ट्राइंगल है एबीडी, एक ट्राइंगल है सीबीडी। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा बिकॉज अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। सिमिलरली ये सीईबी मीडियन है तो अगेन ये ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ट्राइंगल एसीई और ट्राइंगल बीसीई, इसका और इसका एरिया इक्वल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहां से कुछ मिलेगा। चलो लिखते हैं। हेयर सबसे पहले बीडी इज द मीडियन। माइक ऑफ करिए, श्रेष्ठ माइक ऑफ करो। बीडी इज द मीडियन ऑन द साइड, कौन सी साइड पर है बीडी मीडियन? ऑन द साइड AC, on the side AC of triangle ABC. BD is the median on the side AC of triangle ABC. ये है गिवन। तो मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कौन से का एरिया इक्वल हो गया? जैसे ही मैंने BD को एक तरीके से बॉर्डर लाइन मान लो, ये पूरे ट्राइंगल की BD बॉर्डर लाइन हो गई, तो उधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बराबर। ABD जैसे पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल होता है जो 2 हिस्सों में तोड़ता है, वैसे ट्राइंगल के अंदर वो डायगोनल का काम मीडियन करती है जो 2 हिस्सों में तोड़ती है। ट्राइंगल ABD का एरिया और ट्राइंगल CBD का एरिया इक्वल। एरिया ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ट्राइंगल CBD। इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन सेकेंड मीडियन की बात करते हैं। 1 सेकेंड, अगेन सेकेंड मीडियन की बात करते हैं ना। और इस चैप्टर के बाद फिर मैं 10 चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या फायदा, मुझे अपने आप को थोड़ा पढ़ाना है। अब आपका रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, मेरी तरफ से आपको मैं फ्री कर देता हूँ, घर बैठ के पढ़ाई करो, दैट्स इट, आपका कोर्स कंप्लीट है। सी इज द मीडियन ऑन द साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी गिवन है। सो चेक करो, CE को मीडियन बनाएंगे, तो 2 ट्राइंगल्स कौन से बनेंगे? CE को मीडियन बनाएंगे
तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं, इसका लिख देता हूं ACE इक्वल टू एरिया BCE। एरिया ACE इक्वल टू एरिया BCE। एरिया ACE इक्वल टू एरिया BCE। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए एक चीज और देखो, ये इक्वेशन 1 में एरिया ABD और एरिया CBD बराबर तो होंगे, वो ठीक है, बट ये दोनों मिलके पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के हाफ होंगे। ये भी अंडरस्टूड है कि पूरे ट्राइंगल का आधा तो होगा ना, चाहे से मैं ABD की बात करूं, चाहे से मैं CBD की बात करूं, दोनों के दोनों जो हैं, ईच ऑफ देम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, सिमिलरली यही बात मैं नीचे भी लिख सकता हूं इक्वेशन 2 में, इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या निकाल सकते हो? आप इक्वेशन 1 एंड 2 से ये निकाल सकते हो कि ये चारों मिलके आपस में इक्वल है। चारों आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों इधर इक्वल हैं, ये दोनों इधर इक्वल हैं, ये दोनों मिलकर एरिया ABC का हाफ है, ये दोनों भी एरिया ABC का हाफ है। तो एक तरीके से दोनों के दोनों इक्वेशन में एरिया ABC का हाफ आ रहा है, तो ये चारों पार्ट्स यानी चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो इसमें से आपको या तो इन दोनों को उठा लो, उससे आपका काम हो जाएगा, या फिर इन दोनों को उठा लो, उससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूं, मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, now from equation 1 and equation 2 we get area, वहां पर है ABD, एरिया ABD इक्वल टू एरिया ACE। ठीक है, ABD का एरिया AC के एरिया के बराबर आ गया। चेक करता हूं मैं ये दोनों ट्राइंगल्स कहाँ हैं। ABD का एरिया ये रहा, ABD का एरिया ये रहा, और ACE का एरिया ये रहा। मैंने एक चीज नोटिस करी, ABD का एरिया AC का है, मैंने एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं नहीं ABD का एरिया, एक मिनट रुको, ABD का एरिया BCE के एरिया के बराबर करो, आपका काम हो जाएगा। BCE, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में ये चीज कॉमन आ रही है, इसको दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। समझ आया? समझ आया? भाई चारों बराबर है ना, हमारी मर्जी, हम कोई से भी दो उठाएं। तो मैंने कौन से दो उठाए, एक तो ABD उठा लिया, और दूसरा अब चाहो तो आप DCB उठा लो या फिर BCE उठा लो, ये दो उठा लो, और फिर इन दोनों को इक्वेट करके ये कॉमन एरिया दोनों में से माइनस कर दो। जैसे ये दोनों में से माइनस होगा, दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। बोलो समझ आया? यस सर। ओके, तो एक तरफ तो लिया था मैंने ABD, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, BCE ले रहा हूं, है ना। एरिया ABD इक्वल टू एरिया BCE, उसको हटा के BCE लिखो, ACE की जगह BCE। ठीक है, BCE आ रहा है ना, देखो उसमें, मतलब कुल मिला के पता है क्या करना है, LHS में से एक ट्राइंगल लेना है, कोई सा भी एक, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, और RHS में से एक ट्राइंगल लेना है, कोई सा भी एक, चाहे से ये ले लो चाहे से। और इक्वेशन 1 और 2 में से लेना भी जरूरी है भाई, एक ट्राइंगल इक्वेशन 1 से लेना है, एक ट्राइंगल इक्वेशन 2 से लेना है। अगर इक्वेशन 1 में से LHS में लिया है तो इक्वेशन 2 में से RHS में लो, ऐसे क्रॉस में, और अगर इक्वेशन 1 में से RHS में लिया है तो इक्वेशन 2 में LHS में लो, ऐसे क्रॉस, तब जाके काम बनेगा। तो अभी मैं ले लेता हूं ABD के साथ BCE का कॉम्बिनेशन, ABD BCE। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग कॉमन एरिया इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों में से सब्ट्रैक्टिंग एरिया, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है चेक करते हैं ऊपर, ये वाला जो है ये हिस्सा कॉमन आ रहा है दोनों, BOE, सब्ट्रैक्टिंग एरिया BOE फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग एरिया BOE फ्रॉम
both the sides. We get, तो क्या मिलेगा मुझे? LHS में क्या मिलेगा? एरिया ABD माइनस एरिया BOE इक्वल टू RHS में क्या मिलेगा? एरिया BCE माइनस एरिया BOE इम्प्लाइज एरिया ABD माइनस एरिया BOE करना है। चलते हैं उधर स्क्रीन पे। ABD में से BOE गया, ABD में से BOE गया, ये है ABD में से BOE गया, यानी ये गया, क्या बचा? क्वाड्रिलेटरल बचा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल बचा? AEOD। LHS में बचा क्वाड्रिलेटरल AEOD, एरिया AEOD। RHS में आइए, BCE ट्राइंगल में से BOE ट्राइंगल गया, BCE ट्राइंगल, BCE ट्राइंगल में से ये BOE ट्राइंगल कॉमन वाला गया, क्या बचा? एक ट्राइंगल बचा, ट्राइंगल OBC। ट्राइंगल OBC यही प्रूव करना था, बोलिए यही प्रूव करना था। प्रूव्ड। समझ आया सभी को? Yes, sir. और इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, इन दोनों का एरिया इक्वल है आमने सामने वालों का, और इन दोनों का भी इक्वल होगा। इस BOE का एरिया इस COD के एरिया के बराबर हो। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए, ऐसा प्रूव करने के लिए आ जाए, तो आप ABD और CBD को बराबर कर ही रहे थे ना। इसमें से ये क्वाड्रिलेटरल घटा दो, ये क्वाड्रिलेटरल घटा दो। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल घटाओगे तो ये वाला एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज भी आ सकती है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के इन दोनों का एरिया इक्वल और इन दोनों का एरिया इक्वल, आमने सामने वालों का एरिया इक्वल रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी ने अटेम्प्ट तो किया नहीं था, इसको पता है मुझे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल वो वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो कि नए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट तो बुक का ही था, अभी उसको तो बाद में रफली देख लूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फर्स्ट पार्ट जो था वो बुक का नहीं था। देखो भाई, इफ P and Q are any two points on the sides AB and AC of triangle ABC, एक ट्राइंगल ABC है, उसकी साइड AB पर कोई पॉइंट है P और साइड AC पर कोई पॉइंट है Q, एनी पॉइंट पर इस तरीके से होने चाहिए कि PQ और BC पैरेलल हो जाए। इस तरीके से होने चाहिए कि PQ और BC पैरेलल। ट्राइंगल यही ले लेते हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स को ले लेता हूं मैं, P and Q, ABC PQ। बट पिछले क्वेश्चन में वो मिड पॉइंट्स थे, अभी मिड पॉइंट्स नहीं है, अभी ये एनी टू पॉइंट्स हैं। अभी ये कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, PQ पैरेलल ले लो इसके BC के। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, क्या गिवन पॉइंट्स होंगे इस क्वेश्चन में हमारे? पहला गिवन पॉइंट होगा P and Q are any two points, are any two points on sides, on the sides, P किस पर है? AB पर, एंड Q किस पर है? AC पर, ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के AB और AC पर P और Q कोई से भी दो पॉइंट्स हैं। सेकंड ये है कि PQ पैरेलल है BC के। और थर्ड एक गिवन पॉइंट और है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। थर्ड एक पॉइंट और गिवन है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। उस हिसाब से फिगर थोड़ा बनाओ। इन दो लाइंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी, इन मीडियंस, मतलब जो पिछले केस में मीडियन का काम कर रहे थे ना, इसमें कोई मीडियन नहीं है। हाँ, O मिड पॉइंट बनाना है BC का, तो BC का ये हो गया O मिड पॉइंट। अब आप P को O से और Q को O से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बन गया आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया
तो प्रूव क्या करना है, एरिया एरिया पीओबी इक्वल टू एरिया क्यूओसी, एरिया पीओबी इक्वल टू एरिया क्यूओसी, एरिया पीओबी इक्वल टू एरिया क्यूओसी, ये प्रूव करना है। चलो, एनी आइडिया कैसे प्रूव होगा पीओबी और क्यूओसी? पहले देखते हैं पीओबी क्यूओसी कहाँ है। ये अगल बगल के ट्राइंगल से, दो ये अगल बगल के ट्राइंगल से, पीओबी ये वाला ट्राइंगल है और क्यूओसी ये वाला ट्राइंगल है। तो ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना। बताइए एनी हिंट्स? सर इक्वल बेस पे है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। इक्वल बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, वेरी गुड। देखो भाई, PQ पैरेलल टू BC तो गिवन ही है, PQ पैरेलल टू BC तो गिवन ही है, और O अगर इसका मिड पॉइंट हो गया, O अगर इसका मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा, BO और OC बराबर हो जाएगा। अब ये वाला ट्राइंगल, और एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, देखो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में दो अलग अलग ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल अलग है, बिल्कुल अलग, बेस सेम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था बेस सेम ना हो और अगर इक्वल हो तो भी चलता है, इक्वल है, जितना लंबा बेस ये है उतना ही लंबा बेस ये, तो भी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, बेस अलग अलग हो तो भी चलेगा, पर इक्वल होना चाहिए। तो वही केस यहाँ पर है कि बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है बट है इक्वल। जैसे इसका बेस है BO, इसका बेस है OC, बट BO इज इक्वल टू OC, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये, तो इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। समझ आया? सर हाँ इसको सर, ऐसे इसमें भी तो सॉल्व कर सकते हैं, PQCO पैरेललोग्राम PQCO वैसे और PQOB हाँ वैसे भी एक कर दूसरे सकते के इक्वल हैं, कर सकते हैं उसमें। हाँ, मतलब आप चैप्टर नंबर 7 वाले तरीके से प्रूव कर रहे हो उसको, है ना? चैप्टर नंबर 7 था, कौन सा था, क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर नंबर 8 वाले तरीके से आप इसको प्रूव कर रहे हो। चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या सीखा था कि ये PQ उसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सॉरी, PQ उसके पैरेलल गिवन है, PQ उसके पैरेलल गिवन है, बोलो, और PQ उसके पैरेलल गिवन है, तो फिर आगे बोलो क्या बता रहे थे? सर इसमें पैरेललोग्राम बन रहा है ना, PQOB। PQOB क्यों बन रहा है, वो उसका कारण बताओ ना। PQOB पैरेललोग्राम क्यों बन रहा है, क्यों बन रहा है ये पैरेललोग्राम? भाई PQ BO के पैरेलल तो हो गया, ठीक है, आगे एक पॉइंट और चाहिए होगा ना आपको पैरेलल के बाद, फिर क्या? सर सर इसको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, क्या क्या? हाँ, सर जैसे PO डायगोनल है तो इनको कॉन्ग्रुएंट कर दे प्रूव, जिससे इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आप इन और दो साइड एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे, इसको और इसको और इसको, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे? एक साइड ही है बस मेरे पास, तो उसके अलावा तो कुछ है नहीं, तो वो पैरेललोग्राम वाले तरीके से तो होगा नहीं। देखो, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाए, हालांकि होगा नहीं इस केस में, बट अगर मान लो ये हो जाए तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम की हो गई डायगोनल। अगर ये पैरेललोग्राम की डायगोनल हो गई तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल। फिर जैसे वो पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, जो कि एक्चुअली हुआ ही नहीं, तो उसी तरीके से ये भी पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, तो ये हो गई इसकी डायगोनल, तो ये एरिया इसके इक्वल, तो ये एरिया इसके इक्वल था, ये एरिया इसके इक्वल था, तो फाइनली ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। बट वो कब होगा? जब ये दोनों पैरेललोग्राम्स प्रूव होंगे। और पैरेललोग्राम्स कब प्रूव होंगे? जब P और Q इसके मिड पॉइंट्स होंगे। भाई अगर ये इसके मिड पॉइंट्स हो, P इसका मिड पॉइंट हो, Q इसका मिड पॉइंट हो, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल BC, PQ पैरेलल BC, एंड दूसरा क्या आएगा, PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC आएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अब PQ पैरेलल BC से मैं लिख सकता हूं कि PQ पैरेलल BO, और PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC से मैं लिख सकता हूं कि PQ इक्वल टू BO, क्योंकि BO ही तो हाफ BC है। तो अगर PQ पैरेलल भी है BO के और PQ इक्वल भी है BO के, तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाएं तब जाके पैरेललोग्राम प्रूव होता है। ये PQ पैरेलल भी है BO के और ये PQ इक्वल भी है BO के, तब जाके ये पैरेललोग्राम प्रूव होगा। तो कुल मिला के इन सारी चीजों के लिए P और Q का
इसकी साइड का मिड पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर यही क्वेश्चन इसके मिड पॉइंट के लिए होता तो मैं इस तरीके से आगे चल सकता था, बट उसने कहा है P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स, तो ये इसका मिड पॉइंट तो है नहीं, मिड पॉइंट नहीं है तो ये इसके इक्वल तो होगा नहीं, तो इक्वल नहीं होगा तो केवल पैरेलल ही होगा, और केवल पैरेलल ही होगा तो ना तो पैरेललोग्राम बनेगा ना वो कॉन्सेप्ट लगेगा, तो फिर तो एक ही कॉन्सेप्ट बचता है जो हितेंद्र ने बताया। क्लियर? सर कोई और कॉन्सेप्ट हो तो बताओ। सर PQOB और PQCO क्वाड्रिलेटरल है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर। अच्छा, आप पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, तो क्वाड्रिलेटरल पे तो वो चीज अप्लाई नहीं होती। चैप्टर का नाम पढ़ो, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जिन दो फिगर्स का एरिया इक्वल होता है उसमें से एक फिगर है पैरेललोग्राम, एक फिगर है ट्रायंगल। अब वो सिंपली एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका एरिया इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? ठीक है ना? यस सर। तो सारी बात घूम फिर के वही आती है ना कि इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करें, वही तो प्रूव नहीं हो रहा है। अगर पैरेललोग्राम ही प्रूव हो जाए तो फिर तो डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। आप ये कहना चाह रहे थे कि सर ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम इक्वल बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर कर दो और फिर इसमें से ये कॉमन एरिया माइनस कर दो, माइनस करते इधर से इधर से बचेगा, ये कहना चाह रहे थे। बट उसके लिए भी ये प्रूव होना करना पड़ेगा ना कि ये पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो ही नहीं रहा ना। ठीक है, ठीक है, तो फिर एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, वही यूज करते हैं। चलो लिखते हैं हेयर, सबसे पहले O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये गिवन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये गिवन है। अब ये सारा सोच विचार घर से करके आते तो सोचो कितना अच्छा होता, जो अभी आप यहाँ कर रहे हो। टाइम भी वेस्ट होता है, क्लास भी लंबी हो जाती है, और ये सारा सोच विचार आप घर पे करते तो घर पे ज्यादा टाइम मिलता है आपको सोचने का। अभी मैं 2 ही मिनट देता हूँ सोचने के। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, सो BO इक्वल टू हो गया CO या OC, BO इक्वल टू OC हो गया, BO इक्वल टू OC हो गया, ठीक है। नाउ अब लिख लेता हूं मैं, नाउ ऑल्सो PQ पैरेलल टू BC गिवन है, PQ पैरेलल टू BC गिवन। अब दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिखो और खत्म करो कहानी। नाउ दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास जो इक्वल बेस पर हैं, सेम बेस पर नहीं है, इक्वल। नाउ ट्राइंगल के नाम वही लिख लो जो उसने प्रूव करने के लिए कहा है, POB QOC। ट्राइंगल POB एंड QOC lie between the same parallel lines तो सेम ही है, lie between the same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, ऊपर लिखी हमने PQ एंड BC, PQ एंड BC, एंड ऑल्सो ऑन द इक्वल बेसिस। सेम बेस मत लिखना आपकी बार, ऑल्सो ऑन द इक्वल बेसिस, दोनों का बेस अलग अलग है इसलिए बेसिस। इसका बेस क्या है BO एंड उसका बेस क्या है OC, और ये BO और OC इक्वल है ऐसा हमने ऊपर लिखा है, देखो BO इक्वल टू OC लिखा है। इसका बेस BO है, इसका बेस OC, और दोनों इक्वल है, ये लिख दिया हमने। तो इक्वल बेसिस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स हैं तो फिर क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा इक्वल, काम खत्म, प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है, समझ आया सभी को? समझ आया? यस सर। हाँ, द पॉइंट इज दैट कि अभी तो दो केवल इन दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ है, इसका और इसका, और अगर ये P और Q मिड पॉइंट्स होते तो फिर इसका तीनों का इक्वल आता, आपस में तीनों का आपस में इक्वल आता। अभी ये बीच वाले ट्राइंगल का एरिया इन दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। बट अगर मैं ये कर दूं कि इसको मिड पॉइंट लगा दूं तो फिर इसका तीनों का बराबर हो जाएगा। अभी केवल और केवल
इसका और इसका बराबर है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट। अब और कोई नया क्वेश्चन था क्या, वो बताओ पहले अगर था तो। ये सर थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुझे ये प्रूव करना है, देखो मैं आपको क्वेश्चन तो आप पढ़ लेना, ABCD इज ए पेंटागन, BP is drawn parallel to AC, क्वेश्चन पढ़ के बताओगे? चलो देखो, ABCD इज ए पेंटागन, ABCDE इज ए पेंटागन। पेंटागन क्या होता है? जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स का पेंटागन है। इसमें क्या हुआ, BP को पैरेलल बनाया किसके? AC के। ये दोनों पैरेलल हैं, BP AC दिख भी रहा है। और टू मीट DC प्रोड्यूस एट P, DC को प्रोड्यूस किया तो वो आगे चल के P से मिल गया। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट हटाओ उसको। ओके आगे, EQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AD, EQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AD। तो EQ को AD से पैरेलल बनाया, जो कि आगे चल के EQ जो है किससे मिल रहा है? अगर CD को आगे प्रोड्यूस कर दे तो वो Q पे मिल रहा है। वो भी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जब फिगर खुद ने बना दिया तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किससे मिल रहा है, वो तो फिगर से हम खुद ही देख लेंगे। हाँ, फिगर खुद बनाने के लिए कहता तब ये लाइंस इंपॉर्टेंट होती कि कौन किससे DC पे कहां पे मिल रहा है, किसको कहां से प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल फिगर दिया हुआ है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे एक दो है, एक तो BP पैरेलल AC, दूसरा AD पैरेलल EQ। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में और ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, समझ आया? आपको प्रूव करना है कि ये जो पेंटागन है, ये जो पेंटागन है इसका एरिया ट्रायंगल APQ के बराबर है। ट्रायंगल APQ, अब मैं फिगर बड़ा कर देता हूं। ये तो शायद RD शर्मा का क्वेश्चन है ना, चेक किया था क्या जितेंद्र? नो सर, कहाँ का पता है? नहीं, RD शर्मा तो नहीं है। RD शर्मा नहीं है। देखो ABCDE, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि किसी ने किसी एग्जाम पेपर से लिया हुआ है। ABCDE, ये तो हो गया पेंटागन, और ट्रायंगल, ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है जी, ये तो हो गया ट्रायंगल और वो हो गया आपका पेंटागन। इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। एनी आइडिया, एनी हिंट्स, कैसे करें यस सर। बताओ? सर ABC को और APC को इक्वल करना होगा पहले तो। एक सेकंड रुको, होल्ड करो एक। हाँ बोलो हितेंद्र, क्या कह रहे थे? सबसे पहले क्या करेंगे? सर ABC और APC को इक्वल कर देंगे। ABC और APC को इक्वल कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और इक्वल कैसे करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि BP पैरेलल है AC के, तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों AC बेस पर है। ऐसे ही करोगे? यस सर। ठीक है, तो हमने कर दिया एरिया, इधर लिख देता हूं मैं एरिया। कौन कौन सा एरिया बोला आपने? ABC इक्वल टू एरिया APC। इसको रफली समझाऊंगा मैं, है ना? एरिया ABC, एरिया APC। सेकंड, अब सेम टू सेम उधर चलो, तो AD बेस पर दो ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ADE और दूसरा ADQ। अभी आपने कौन कौन से ट्राइंगल बोले मुझे? ABC और APC, हाँ सही है। तो इधर से भी लो, तो ADE और ADQ, ये दो ट्राइंगल सेम बेस AD पर हैं, बोलो यस और नो? ये दो ट्राइंगल सेम बेस AD पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, AD और EQ के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। कौन कौन सा बोला मैंने? एरिया ADE इक्वल टू, उधर से कौन सा बोला? एरिया ADQ। बोलो यहां तक कोई डाउट? बोलिए, यहां तक कोई डाउट?
बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? शिखी, समझ में आया यहां तक? या नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। साक्षी, शिखी, वंशिका, यश, बताओ यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, जिन दो चीजों को मुझे इक्वल करना है, किस किस को करना है? एक तो पेंटागन ABCDE और दूजा ट्रायंगल APQ। ट्रायंगल APQ, इन दो चीजों को मुझे प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। तो चेक करके बताओ, ये जो दो चीजें हैं जिनको मुझे प्रूव करना है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन एरिया कौन सा है जो दोनों में लाया कर रहा है? सर ACD है, लेकिन सर इससे इक्वल ट्रायंगल कैसे होगी? ACD। लेकिन ये ट्रायंगल ACD दोनों में कॉमन है, बिल्कुल करेक्ट कहा। ये ट्रायंगल ACD बीच वाला दोनों में आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर, सर। आ रहा है। आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APC, ये दो ट्रायंगल है मेरे पास। इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि एरिया ABC इक्वल टू एरिया APC इक्वल टू एरिया APC। इसमें ऐड करता हूं मैं दोनों में ट्रायंगल ACD, इसमें भी और इसमें भी। चेक करके बताओ क्या बना। ABC में ACD ऐड किया, बताओ भाई। ABC सर ABCD में मैंने क्या ऐड किया? ACD। लेकिन इसमें फिर ADE भी ऐड होना है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, सर पहले इन केवल दोनों ADE को ही ऐड कर देंगे ना? पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और फिर ACD ऐड करो, फिर आपका काम हो जाएगा। अभी तो पूरा फिगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा ना। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो जल्दी से। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया तो मान लो इक्वेशन 3 बन गई। एक इक्वेशन 3 क्या बनी? LHS तो बन गया ABC प्लस ADE और RHS क्या बन गया? APC प्लस। सर ABC और ADE को कैसे प्लस करेंगे? ADE और सर ADE और ABC को कैसे प्लस करें? कोई बात नहीं ना, लिखो तो सही एक बार। अरे लिख तो ले। एरिया ADE, आप कह रहे हो भाई वो दूर दूर है, प्लस नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, अभी ऐसे कैसे लिख दो ADE और क्या है क्या लिख रहा हूं मैं? RHS जोड़ो ना। तो RHS क्या है इसका? APC और ADQ, APC और ADQ। ठीक है, अब ABC और ADE तो अलग अलग हैं। ABC यहाँ आ रहा है, ADE ये नहीं जुड़ रहा। अब ये एक इक्वेशन तो है ना, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल तो है ना दोनों में। अब आप बीच वाला ट्रायंगल और जोड़ दो, इधर भी जोड़ दो एरिया ट्रायंगल ACD, एडिंग एरिया ACD टू बोथ द साइड्स। इधर भी जोड़ दो ACD। अब इधर के ये 3 पार्ट्स जोड़ो और इधर के ये 3 पार्ट्स जोड़ो, आपका काम हो जाएगा। देखो ABC, उसके साथ ACD भी जुड़ेगा। मैं पहले ACD भी मिला देता हूं। ACD तो इससे चिपका हुआ है, जुड़ सकता है इसके साथ। और ACD के बाद फिर ये ADE, ये ADE भी इससे जुड़ सकता है। चेक करो, पेंटागन ABCDE कवर हुआ, कंप्लीट हुआ? यस और नो? इक्वल टू, उधर चलते हैं, एक बार इसको मैं हटा देता हूं। समझ में आया ना बच्चों? ये पेंटागन कवर हो गया ABCDE। समझ आया सभी को? इन तीनों को जोड़ते ही। ठीक है, अब आ जाओ यहां, APC कहां है? ये रहा।
APC दिस ट्राइंगल, और पहले अब ACD बीच वाला ट्राइंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसके साथ और जोड़ दो, ACD जुड़ गया इसके साथ। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADQ, ADQ। तो ये तीन ट्राइंगल्स मिलके एक बड़ा ट्राइंगल्स बना रहे हैं APQ। देखो भाई ये तीन ट्राइंगल 1 2 3 मिलके बड़ा ट्राइंगल बना रहे हैं APQ, यस और नो? यस बोलो। सर। प्रूव्ड। सर इससे अपन डायरेक्ट एपीडी में इक्वेशन सेकंड से अपन AQD जोड़कर भी कर सकते थे ना? क्या जोड़ना है? AQD? नो सर, एपीडी कर लिया था ना अपन इक्वल। APD, हाँ APD में फिर हाँ वो बात वही हो गई। देखो कुल मिला के ये आपको x y और z तीन चीजें जोड़नी है। अब आप x के साथ y जोड़ के फिर z जोड़ो, या फिर आप x के साथ पहले z जोड़ लो फिर y जोड़ लो, या फिर आप y के साथ पहले x जोड़ लो बाद में z जोड़ लो, मिलेगा तो वही x प्लस वाई प्लस जेड। कुल मिला के ABC, ADE और ACD ये तीनों जुड़ने हैं। अब आप पहले इन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ो, या पहले ABC के साथ ACD जोड़ के फिर ADE जोड़ो, बात तो एक ही है, फिगर तो वही मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना? सम तो एसोसिएटिव होता है ना, पहले कैसे भी जोड़ के बाद में एसोसिएट कर दो उसको किसी भी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, समझ आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में तो आ नहीं रहा बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन बचा क्या, या सब बुक के ही है? सर सारे बुक के ही थे, बाकी तो सारे बुक के ही हैं। फटाफट फटाफट देखो। देखो भाई फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, EFGH ABCD पैरेललोग्राम, EFGH जो है मिड पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम ABCD के। एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने ABCD, ABCD, उसमें EFGH मिड पॉइंट्स बनाया मैंने EFG एंड H। फिर क्या किया, इनको कनेक्ट किया। तो ये क्या कह रहा है, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया का हाफ होगा, ये प्रूव करना है। ये कह रहा है, बोलो। EFG जो अंदर बन रहा है वो बाहर वाले का हाफ होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ, क्लास में कर रखा है नहीं पहले ही? बोलो 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 जल्दी, कैसे प्रूव करेंगे बोलो? H और F को सर ज्वाइन HF को करेंगे ज्वाइन कर देंगे। HF को ज्वाइन कर देंगे पहले तो, या फिर AB GE के को भी, पैरेलल। या फिर GE को भी कर सकते, दोनों में से एक ऑप्शन है। सपोज करो HF को ज्वाइन कर दिया तो अब नीचे वाला भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, ऊपर वाला भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, वो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा वो सारी डिटेल अपने लिखी है इस क्वेश्चन में, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो आराम से। ठीक है ना? कुल मिला के दोनों नीचे वाले ऊपर वाले पैरेललोग्राम बन गए। अब नीचे देखो, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल EFG सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस HF पर हैं, दोनों का बेस HF है। तो इस ट्रायंगल का एरिया EFH हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर, एरिया ABFH। यस, इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 Yes, बोलो। sir. सेम पैरेलल लाइंस HF और DC के बीच में ऊपर भी एक ट्राइंगल है GFH और पैरेललोग्राम DCFH। तो सेम टू सेम वही ट्राइंगल का एरिया GFH का एरिया हाफ एरिया ऊपर वाला पैरेललोग्राम क्या है, DCFH। ये हो गई इक्वेशन 2। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ट्रायंगल से ट्रायंगल मिलके अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल पूरा हो जाएगा EFGH, एरिया EFGH हो जाएगा वो, तो इक्वल टू हाफ यहां पर भी है हाफ यहां पर भी, तो हाफ तो कॉमन आ जाएगा अंदर। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ABFH और DCFH, नीचे वाला पैरेललोग्राम ऊपर वाला पैरेललोग्राम ऐड होके, ये दोनों ऐड होके बड़ा पैरेललोग्राम बन जाएगा एरिया ABCD। ठीक है, प्रूव हो जाएगा, बोलो आसानी से। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखो।
इफ P and Q are any two points on the sides AB and AC of triangle ABC such that, ये तो हो गया ना सर ये नीचे वाला, वाला इससे नीचे वाला देखना है। ओके, इससे नीचे वाला बुक का क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, एज शॉन इन द फिगर PQRS ABRS दो पैरेललोग्राम है, PQRS एक पैरेललोग्राम ये है और सेम बेस RS पे दूसरा पैरेललोग्राम है ABRS, सेम बेस RS पे दूसरा पैरेललोग्राम है ABRS। तो दो पैरेललोग्राम्स अगर सेम बेस पर हो, सेम पैरेलल लाइंस में हो, तो उन दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है। तो वहां से तो पॉइंट नंबर 1 प्रूव हो जाएगा कि एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। बताओ कोई दिक्कत आएगी? नो सर। फिर से देख लो PQRS, और अब मैं हाईलाइट करके कलर चेंज करके ABRS बना देता हूं, ABRS। तो यू कैन सी both of these triangles are on the same base RS और same parallel lines, पैरेलल लाइंस कौन सी ले लूंगा मैं, PB एंड RS। तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आसानी से प्रूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 प्रूव करते हैं। एरिया ए एक्सेस ट्राइंगल जो बन रहा है, इसका एरिया जो है PQRS पैरेललोग्राम का हाफ बनेगा, PQRS। अब सबसे पहली नजर में इसको देखते हैं तो ये लगता है कि शायद गलत कर रखा है इसने। PQRS का हाफ कैसे बनेगा? PQRS से तो बाहर जा रहा है ये ट्राइंगल, तो हमको ऐसा लगता है शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे ABRS आना चाहिए, बट मिसप्रिंट नहीं है, PQRS का भी हाफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल जिस पैरेललोग्राम के अंदर आता है वो पैरेललोग्राम जो है इस पैरेललोग्राम के बराबर है। ये ट्राइंगल किस पैरेललोग्राम के अंदर आता है? ABRS के अंदर आता है, और सेम बेस AS पर ट्राइंगल बन रहा है। तो ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, ट्राइंगल AXS और पैरेललोग्राम ABRS, सेम पैरेलल लाइंस AS और BR के बीच में है और सेम बेस AX पर है। तो इसका एरिया AXS जो है, इसका एरिया हाफ हो जाएगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के, और पैरेललोग्राम का नाम क्या है? ABRS। और ये ABRS PQRS के बराबर है, ऐसा पॉइंट नंबर 1 में हम पहले ही प्रूव करके आ चुके हैं। तो इस ABRS की जगह मैं अगली स्टेप में PQRS लिख सकता हूं और हो जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 2 प्रूव। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फर्स्ट पार्ट क्या है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। एक तो मीडियन ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और दोनों का एरिया इक्वल होगा, और एक डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स जो होंगे 4 ट्रायंगल बनाएंगे और चारों का एरिया इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक थ्योरम की तरह काम करते हैं ना। चलो ये क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, उसके अगर मैं 2 डायगोनल्स बना दूं तो 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और चारों का एरिया आपस में इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना है। अगर एक डायगोनल बनाऊं तो 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों का इक्वल होगा। फिर एक और बना दूं तो 4 बन जाएंगे, अब चारों का इक्वल होगा, ऐसा प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? क्लास में किया था हमने ये। मीडियन है ना, कैसे? PR SQ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। हाँ, बाइसेक्टर है ना। हाँ देखो, एक पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो O जो है इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट हो जाएगा और O जो है इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। अब देखो O जो है PR का मिड पॉइंट है, बाय द वे O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR है। अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR है तो QO मीडियन हो जाता है। QO क्या हो जाता है? मीडियन। और अगर QO मीडियन हो जाता है तो हमने अभी सीखा था कि मीडियन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल PQR में अगर QO मीडियन है तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले के इक्वल हो गया, यस और नो? मान लो ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 2 है, ये ट्रायंगल नंबर 3 है। आपको जब टेस्ट में लिखोगे तब तो आपको नाम लिखना है, OPQ OQR ये सब। अभी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया एक तरीके से ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया ट्रायंगल नंबर 2 के एरिया के बराबर हो गया। फाइन। अब O जो है PR का अगर मिड पॉइंट है तो उधर से देखो भैया, उधर से SO भी तो मीडियन हो गया। इसी पॉइंट से एक बात और कह सकते हो कि SO भी क्या हो गया? मीडियन हो गया। अब अगर SO मीडियन हो गया तो 3 बराबर 4 हो गया। ट्राइंगल 3 का एरिया ट्राइंगल 4 के एरिया के बराबर हो गया। तो ये तो हो गया OPR का मिड पॉइंट था जिससे 2 मीडियन बने। अब सेम टू सेम O जो है PR की जगह अब ले लो QS का भी मीडियन है। तो यहां से अगेन 2 मीडियन बन के आते हैं। अगर O जो है QS का मीडियन है तो एक तो PO मीडियन बना,
और पीओ अगर मीडियन बना, पीओ मीडियन बना तो 3 बराबर नहीं, पीओ मीडियन बना तो 1 बराबर 4, ट्राइंगल 1 बराबर ट्राइंगल 4। और ओ जो है क्यूएस का मिड पॉइंट है, तो इधर से ओ जो है क्यूएस का मिड पॉइंट है, तो उधर से आरओ भी मीडियन बना, आरओ इज ऑल्सो मीडियन। ये सेकेंड पॉइंट है, ऐसी गई, आरओ इज द मीडियन। एंड इफ आरओ इज द मीडियन तो 2 बराबर 3 हो गया, ट्राइंगल 2 का एरिया, एरिया लिखना चाहिए वैसे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भी, ट्राइंगल 2 का एरिया ट्राइंगल 3 के बराबर। तो भैया 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, और ऊपर 4 वापस 1 के बराबर, तो कुल मिला के 1 2 3 4 आपस में सारों बराबर हो गए। 4 इक्वेशन अगर मैंने बना ली तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया। क्लियर है? क्लियर है बोलो? यस सर। और एक्चुअली 4 इक्वेशन बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको क्लास में बताया था कि 3 से ही काम चल जाएगा। आप चाहो तो ये वाली स्टेप स्किप कर सकते हो, 3 से ही काम चल जाएगा। देखो 1 बराबर 2, 2 बराबर 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, 3 बराबर 4, तो 4 बराबर 1 तो वैसे ही हो जाएगा, तो 3 इक्वेशन से भी काम चल जाएगा। और अगर आप नहीं, आप 4 ही बनाना चाहते हो तो 4 आपकी मर्जी, उससे भी काम चल जाएगा। क्लियर है कुल मिला के क्वेश्चन? बोलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरे हो गए। 4th वाला देखो, 4th वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है, एबी पैरेलल है डीसी के। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है, जिसको क्लास में क्वेश्चन समझ नहीं आया था फिर से एक बार देख लो। एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है, ए बी सी बी एक ट्रिपेजियम है, जिसमें क्या है, ए बी पैरेलल है डीसी के। बिल्कुल ए बी पैरेलल डीसी बना दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, ए लाइन पैरेलल टू ए सी इंटरसेक्ट ए बी। ए सी डायगोनल बनाना पड़ेगा पहले मुझे। अब ए सी डायगोनल के पैरेलल एक लाइन है जो ए बी को तो एक्स पे छूती है और बी सी को वाई पे छूती है। फाइन, ये ए बी को एक्स पे छू गई, बी सी को वाई पे छू गई। ए बी एट एक्स, बी सी एट वाई। प्रूव दैट एरिया एडीएक्स, एरिया एडीएक्स कवर करो पहले तो, ए डी एक्स, उसके लिए डी को एक्स से मिलाना पड़ रहा है, और उसके बाद ए सी वाई के बराबर है एरिया ए सी वाई। ए सी वाई के लिए ए सी से मिला हुआ है, सी वाई से मिला हुआ है, बस ए को वाई से मिलाना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे बोलो? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यस सर। बोलो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? तो सी एक्स ज्वाइन हो जाएगा, सी एक्स ज्वाइन हो जाएगा, ये सी और ये एक्स ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डीसी पैरेलल ए बी है, डीसी पैरेलल ए बी है। तो अगर डीसी पैरेलल ए बी है तो डीसी पैरेलल ए एक्स भी होगी, होगी? यस सर। अच्छा, अब डीसी पैरेलल ए एक्स हो गई। ए एक्स बेस पर 2 ट्राइंगल है मेरे पास, ए एक्स बेस पर 2 ट्राइंगल है। एक तो है एरिया एडीएक्स जो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, और ध्यान से देखो ए एक्स बेस पर एक और ट्राइंगल है एरिया एडीएक्स एसी एक्स, है या नहीं है बताओ? है? तो एरिया एडीएक्स और एरिया एसीएक्स बराबर हो जाएगा। दिखाऊं क्या अलग से? एडीएक्स और एसीएक्स, देखो भाई, एडीएक्स इसका बेस है AX, इसका बेस है AX, और ACX इसका बेस भी है AX, दिख रहा है? और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है DC एंड AX। यस और नो? समझ आया यहां तक? यस सर। ओके, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो, ये तो डीसी पैरेलल ए बी से निकाल लिया। एक चीज और भी तो पैरेलल है, एसी पैरेलल एक्स वाई, वहां से भी तो देखो कुछ। तो अब आप देखो एसी पैरेलल एक्स वाई है, तो एसी बेस पर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, एसी बेस पर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है ए सी एक्स, दूसरा मुझे दिख रहा है ए सी वाई। दिखा कि नहीं दिखा? ये हो गई इक्वेशन 2। दिखाऊं? जिसको नहीं दिखा दिखाऊं? देखो भाई, एरिया ए सी एक्स, ए सी एक्स, ए सी बेस पर है ये, बिल्कुल है। और ए सी वाई, ए सी वाई, ये भी ए सी बेस पर है। तो दोनों ए सी बेस पर हैं, ए सी एक्स एंड ए सी वाई।
और एक्स वाई पैरेलल AC है तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहा है। बोलो समझ आया? समझ आया क्या या नहीं आया? बताइए, समझ आ गया? ACX ACY के इक्वल। अब ADX ACX के इक्वल है, ACX ACY के इक्वल है, तो फाइनली ADX जो होगा वो ACY के इक्वल हो जाएगा, वही प्रूव करना था। ADX फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा? एरिया ADX इक्वल टू एरिया ACY। यही प्रूव करना था, चेक करो। एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACY। समझ आया सभी को? बोलो, बुक का क्वेश्चन है। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अगेन दो क्वेश्चन से, दोनों बुक के हैं। As shown in the figure below, the side AB of a parallelogram ABCD is produced। देखो अब इसका फिगर तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम मेन पॉइंट्स ही देख लेते हैं। अगर फिगर फिर से बनाना पड़े तो फिर तो हमको सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। ये सारी चीजें जब हमने क्लास में ये क्वेश्चन किया था तो हमने बिल्कुल फिगर बिना देखे इन लाइंस को पढ़ के फिगर बनाया था ना, तो करना वही होता है। बट अभी ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, तो जिन लोगों को दिक्कत है वो वीडियो में देखें पुरानी। अभी अपन इसको शॉर्ट में करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है बिल्कुल, और एक और पैरेललोग्राम है इसी में PBQR एक भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मेन पॉइंट्स तो यही हो गए कि ये इसके पैरेलल है। अच्छा, एक चीज और है कि ये AD, ये जो AQ है, सॉरी AD नहीं, ये जो AQ है ये पैरेलल है CP के। ठीक है ना, देखो ए लाइन पैरेलल टू CP के पैरेलल एक लाइन बनाइए थ्रू A से गुजरती एक लाइन बनाइए जो कि CB प्रोड्यूस्ड एट Q को इंटरसेक्ट करती है, CB प्रोड्यूस्ड एट Q को, यानी कि AQ पैरेलल है CP के। तो 3 पॉइंट्स हो गए मेन। पहला पॉइंट की ABCD पैरेललोग्राम, दूसरा पॉइंट की PBQR पैरेललोग्राम, तीसरा पॉइंट की AD पैरेलल CP। समझ आया? यस सर। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो दो पैरेललोग्राम्स हैं, ये जो दो पैरेललोग्राम्स हैं ABCD एंड PBQR, ये दो पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। दिस एरिया एंड दिस एरिया। ठीक है, वो थोड़ा सा हटा कटा है, ये थोड़ा पतला सा है लेकिन लंबा सा है। तो आदमी अगर पतला और लंबा हो और कोई पतला ना हो, मोटा हो लेकिन उसकी हाइट कम हो, तो वजन बराबर हो जाता है। तो इसलिए बैलेंस हो गए, दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले AC और QP को ज्वाइन करेंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर डायगोनल AC, इसके अंदर डायगोनल PQ, दोनों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बना दिए मैंने। कोई डाउट यहां तक कंस्ट्रक्शन में? बन गए डायगोनल्स? फुल फॉर्म में बना देता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। अब देखो ये AQ पैरेलल है CP के, तो AQ बेस पे दो ट्राइंगल देखो, ACQ APQ, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। बोलो, ACQ एंड APQ का एरिया इक्वल हो जाएगा। एरिया ACQ इक्वल टू एरिया APQ। ठीक है, क्यों? क्योंकि CQ पैरेलल है CP पैरेलल है, CP पैरेलल है किसके? AQ के। ठीक है, तो सेम बेस AQ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, AQ बेस। तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। बताओ, ACQ और APQ का एरिया इक्वल हो जाएगा। देखो ACQ ये वाला ट्राइंगल और APQ ये वाला ट्राइंगल, दोनों इस AC बेस पर है। बताओ यहां तक कोई डाउट? बोलिए, बोलो भाई। ओके, अब एक कॉमन एरिया है ABQ, उसको माइनस कर दें दोनों में से। ये एरिया कॉमन है, इसको मैं माइनस कर रहा हूं दोनों में से। एरिया माइनस एरिया, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ABQ फ्रॉम बोथ साइड्स, इसमें से भी और इसमें से भी। तो इधर तो क्या बचा, ACQ में से ABQ गया तो ये वाला एरिया बच गया। कौन सा वाला? ये वाला एरिया बच गया, ABC, ये वाला एरिया बच गया। बोलो, इधर से तो एरिया ABC बच गया यहां से।
इक्वल टू, उधर आ जाओ, उधर एपीक्यू में से ये नीला वाला पोर्शन माइनस किया तो ये वाला एरिया बच गया। क्या नाम दिख रहा है इसका? पीबीक्यू, एरिया पीबीक्यू। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? ये दोनों एरिया इक्वल हो गए जो रेड मार्क थे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बोलो। ये बीच वाला नो नीला सर। वाला एरिया दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, नीला वाला एरिया दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दोनों ये रेड वाले एरिया बच गए। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम में डायगोनल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों ट्राइंगल्स बनते हैं, तो ट्राइंगल का वापस दुगना कर दूं तो वापस पैरेललोग्राम बन जाएगा एरिया एबीसीडी, और इधर पीबीक्यू ट्राइंगल का दुगना कर दूं तो इधर भी पैरेललोग्राम बन जाएगा पीबीक्यू आर। दुगना करते ही काम हो जाएगा प्रूव्ड। बोलो समझ आया? बोलो बच्चों समझ आया? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, एन इंपॉर्टेंट वन बट वेरी इजी। ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक चैप्टर में, बट इजी है तो काफी। देखो क्या कह रहा है, डीआरसी और डीपीसी का एरिया इक्वल है डीआरसी, डीआरसी ये वाला एरिया, और डीपीसी का एरिया इक्वल है डीपीसी, ये डीपीसी का एरिया है। इसमें अपने को ट्रेपेजियम प्रूव करना है, अभी तक पता नहीं है कि ट्रेपेजियम है। तो अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं तो दोनों डीसी बेस पर आ रहे हैं भाई, दोनों डीसी बेस पर आ रहे हैं, चेक करो डीसी डीसी, और दोनों ट्राइंगल्स किस लाइंस के बीच में आ रहे हैं, डीसी और आरपी। तो अब अभी तक जो अपन अप्लाई कर रहे थे उसका उल्टा अप्लाई करेंगे। अगर दो ट्राइंगल सेम पैरेलल और सेम बेस पर आते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है, लेकिन अगर एरिया इक्वल गिवन है और सेम बेस भी पता है, दिया हुआ है, तो फिर 100% वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे होंगे। दैट मीन्स डीसी पैरेलल हो गई आरपी के, यस और नो? बोलो। इस बात से साबित हो जाएगा एरिया डीआरसी इक्वल टू एरिया डीपीसी, इससे साबित हो जाएगा कि डीसी पैरेलल आरपी। और एक बार अगर ये साबित हो गया कि डीसी पैरेलल आरपी, तो ये बन जाएगा ट्रेपेजियम। एक पॉइंट तो प्रूव हो गया आपका, क्योंकि ट्रेपेजियम में आमने सामने का एक पेयर पैरेलल होता है, आपने प्रूव कर दिया डीसी पैरेलल आरपी। तो इससे तो प्रूव हो जाएगा ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला, कि डीसी पी आर इज ए ट्रेपेजियम। दो ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो एक तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा डीसी पी आर इज ए ट्रेपेजियम। कोई डाउट यहां तक? चले नेक्स्ट पॉइंट को प्रूव करने, चले नेक्स्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट? ओके। अब जैसे ये प्रूव किया तो हमको लगेगा यार जैसे ये प्रूव किया वैसे ऊपर वाला भी कर देते हैं, डीसी बेस पर ऊपर भी दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल कर देते हैं, एक तो एडीसी का कर देते हैं और एक बीडीसी का कर देते हैं। तो एडीसी बीडीसी का एरिया इक्वल गिवन होना चाहिए, बट गिवन है नहीं, उसकी जगह बड़े ट्राइंगल्स गिवन है, बीडीपी और एआरसी। बीडीपी एआरसी का है, बी डी पी ये बड़ा ट्राइंगल, और ए आर सी ये बड़ा ट्राइंगल, इन दोनों के एरिया इक्वल है। तो इन बड़े ट्राइंगल्स में से अगर मैं ये नीचे के पोर्शंस भगा दूं, इधर से ये भगा दूं और इधर से ये भगा दूं, तो फिर ऊपर के पोर्शंस बचते हैं केवल। बोलो। तो भगाने का मतलब है माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन जो गिवन है, दोनों ट्रू है क्योंकि दोनों गिवन पॉइंट्स में तो दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं। तो इक्वेशंस अगर दो ट्रू इक्वेशंस हैं तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी में से भी किसी को। तो हम बड़ी वाली इक्वेशन जिसमें बड़े ट्राइंगल का जिक्र है उस इक्वेशन में से उस इक्वेशन को माइनस कर देंगे जिसमें छोटे ट्राइंगल्स का जिक्र है। ठीक है, तो देखो बीडीपी में से डीआरसी गया, लेकिन बीडीपी में से डीआरसी जा नहीं सकता। देखो बीडीपी एक ऐसा ट्राइंगल है और उसमें से डीआरसी को चला गया, ट्राइंगल बन रहा है, तो ये इसमें से माइनस नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे, या तो इस बड़ी वाली इक्वेशन को फ्लिप कर दो इधर उधर, या फिर छोटी वाली को, किसी को भी एक को कर दो। तो लेट अस से मैंने इसको फ्लिप कर दिया, छोटी वाली को, तो फ्लिप कर दिया, तो अब बीडीपी में से ये वाला माइनस नहीं होगा, ये वाला माइनस होगा, एलएचएस अब ये बन गया। तो जैसे ही मैं बीडीपी में से डीपीसी माइनस करूंगा, बीडीपी माइनस एरिया डीपीसी, देखते हैं क्या आएगा। और उधर एबीसी में से माइनस करूंगा जो कि एलएचएस है डीआरसी, देखते हैं क्या आएगा। अब देखो बीडीपी में से माइनस कर दिया मैंने डीपीसी, ये माइनस हो गया, ये हो गया माइनस,
तो चेक करो क्या बचा, ऊपर का एक ट्राइंगल बच गया, बोलो क्या बचा, बीडीसी बच गया ऊपर का ट्राइंगल, एरिया बीडीसी, बोलो बचा ना। अब इधर चलते हैं, इधर देखो, इधर बड़ा ट्राइंगल है मेरे पास ए आर सी, इधर बड़ा ट्राइंगल है ए आर सी, ए आर सी, ए आर सी, ये बड़ा ट्राइंगल है। और इसमें से मैंने माइनस कर दिया है डीपी, ए आर सी में से माइनस कर दिया डी आर सी, ये नीचे वाला ट्राइंगल डी आर सी। तो बताओ कौन सा ट्राइंगल बचा, वापस ऊपर वाला ट्राइंगल बच गया ए डी सी, ए डी सी, जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल मिल गया, ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल मिल गया, किस किस का, बीडीसी का और एडीसी का, ये बीडीसी और ये एडीसी। तो दोनों डीसी डीसी बेस पर हैं, डीसी डीसी। तो अगर एरिया इक्वल है, बेस सेम है, तो फिर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आएंगे, दैट मींस ए बी और डीसी हो गए पैरेलल। इस बात से क्या साबित हो जाएगा कि ए बी पैरेलल डीसी, और एक बार ए बी पैरेलल डीसी तो एक पेयर सामने सामने का पेयर पैरेलल हो जाए तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी इज ऑल्सो ए ट्रिपेजियम। हो गए दोनों ट्रिपेजियम प्रूव, नीचे वाले और ऊपर वाले। और कल को ये भी कह सकता है कि ये बड़ा भी एक ट्रिपेजियम है, ऑब्वियसली होगा। बड़ा ट्रिपेजियम प्रूव करने के लिए कह दे तो आपने देखो सबसे पहले प्रूव कर रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, फिर सेकंड आपने ये प्रूव कर रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अल्टीमेटली ए बी पैरेलल हो जाएगी नीचे वाली लाइन के, तो उससे ये भी प्रूव हो सकता है कि बड़ा भी एक ट्रिपेजियम। हालांकि उसने पूछा नहीं है बड़े के लिए, लेकिन बड़ा ए बी पी आर भी एक ट्रिपेजियम है, ये भी प्रूव करने के लिए वो कह सकता है। इसमें तो केवल ऊपर और नीचे के ट्रिपेजियम प्रूव करवा रहा था, लेकिन बड़ा भी कह सकता है। समझ आया बच्चों सभी को? यस सर। अच्छे से क्लियर है सारा पेपर? अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और जो बुक, बोलो बच्चों सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं बुक के बाहर के सारे? ठीक है ना? चलिए फिर लीव कर लें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ बताओ। सर ये तो थर्ड का सेकंड पॉइंट है ना? थर्ड का सेकंड पॉइंट नहीं, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन बोलो ना। हाँ हाँ फिर इसमें अपन करंट स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं क्या? किससे? सर ये गिवन स्टेटमेंट से भी फिगर बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा, बना के दिखाएं। देखो भाई, देखो यहां से पढ़ो, ए बी सी डी इज ए पेंटागन। मैं सबसे पहले पेंटागन बनाता हूं, इस फिगर को छुपा लेता हूं मैं ना एक बार को। देखो अब मुझे बिल्कुल फिगर नहीं दिखाई दे रहा है ना। ए बी सी डी इज ए पेंटागन। पेंटागन कैसे बनाते हैं अपन? जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। लेट अस से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आपकी इच्छा। अब जैसे अगर आपको सेम वैसा ही फिगर दिखाना है तो फिर वैसे ही स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई। आगे क्या कह रहा है? बीपी इज ड्रॉन पैरेलल टू एसी। एसी के पैरेलल बीपी बनाइए, तो पहले एसी तो बनाओ, ये बना दी मैंने एसी। अब बीपी पैरेलल बनाइए, तो बीपी कुछ ऐसे, या तो बीपी ऊपर पैरेलल बनेगी या बीपी नीचे पैरेलल बनेगी, दोनों में से एक जगह पैरेलल बनेगी। पर ये आगे क्या कह रहा है? बीपी को एसी के पैरेलल ऐसे बनाना है कि डीसी को प्रोड्यूस करना पड़े, डीसी को आगे प्रोड्यूस करना पड़े, तब जाके आपको पी मिलेगा। दैट मीन्स ये बीपी पैरेलल हो गई एसी के। समझ आया? आया समझ? ये एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देता हूं, देखो बोलो समझ आया यहां तक? यश ये आगे चलो, आगे चलो। अब EQ को पैरेलल बनाया AD के, तो पहले AD कनेक्ट करो, और AD कनेक्ट करके EQ, वही सेम चीज अब की बार CD को प्रोड्यूस कर रहा है। पहले DC को प्रोड्यूस कर रहा था, और अब की बार कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, CD को प्रोड्यूस कर रहा है। CD को आगे प्रोड्यूस कर दो, और आगे चल के ये इस तरीके से बनाओ ताकि ये EQ पैरेलल हो जाए। ये सेम वैसा ही फिगर बन गया जैसा नीचे गिवन है, बताओ।
बन गया ना। अब इसने एरिया ट्राइंगल एपीक्यू का भी जिक्र किया है, तो एपीक्यू का जिक्र किया है तो ए को पी से और ए को क्यू से भी जोड़ना पड़ेगा। अब तो एग्जैक्टली वही फिगर बन गया, बताओ। यस सर। ठीक है, तो अगर हमको फिगर बनाना पड़े तो एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बट जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो वो जनरली फिगर बना के देता है। ठीक है, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? सर 2 क्वेश्चन पूछने थे एक्स्ट्रा। बताओ। सर टेलीग्राम पे सेंड करें आपको? टेलीग्राम पे सेंड किए हैं। इसी चैप्टर के हैं क्या? नो सर। इसी चैप्टर के नहीं है, कौन से चैप्टर के हैं फिर? सर वो मिक्स है, लाइन्स और एंगल और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के मिक्स है। अच्छा, चलो तो फिर वीडियो को एंड कर देते हैं एक बार। इस चैप्टर से और कोई डाउट है क्या? नो? नो सर। ओके, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार, मुझे तो कुछ नहीं दिख सर रहा। ये नहीं, आगे वाले हैं। एक मिनट रुको, अच्छा ये तो आपका टेस्ट पेपर है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।